आज तीसरी भक्ति की चर्चा उल्लेखनीय भी है और आज के परिप्रेक्ष्य में वो प्रासंगिक भी है। आज जप, तप, सिद्धि, व्रत, इसका सिर्फ एक ही उपयोग रह गया है कि हम किसी प्रकार से किसी की हानि करें। और इस प्रकार के भक्त को तामस प्रधान भक्त कहा गया है। इस प्रकार की भक्ति को तामसिक भक्ति कहा गया है। जब हम व्रत करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि भैया भगवान ने पहले कहा है कि ये संसार हमने गुण और दोषमय बनाया है। अब हंस जो होते हैं वो यहां पर गुण लेते हैं। हंस का अभिप्राय सज्जो जीव सदाचारी है, जिस जीव के अंदर परोपकार है, जिस जीव के अंदर ममता है, जिस जीव के अंदर ममता किसी और से नहीं प्रभु से, जिस जीव के अंदर शीलता है, जिस जीव के अंदर दया है, जिस जीव के अंदर क्षमा है, आज के समय में वही हंस है। जो जीव समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है, जो जीव अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो भी भगवान ने उसको जिम्मेदारी दी है उसका पूर्ण विवेक पूर्ण होकर निर्वाह कर रहा है, वही हंस है। युवान भाई बहन, कथा आपको वर्कोहोलिक होने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा शब्द छोटा है परंतु बहुत मार्मिक है। आज हमारी असफलता का कारण कुछ और नहीं है। आज हमारी असफलता का कारण है कि हम उस जगह से प्रेरणा ले रहे हैं, उन लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं जिनके जीवन में स्वयं सदाचार नहीं है, जिनका जीवन स्वयं गुणी नहीं है, जिनके जीवन में परोपकार नहीं है, और तो और जिनको अपने स्वयं पर विश्वास नहीं है। आज हम उन लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं। किन से प्रेरणा ले रहे हैं? जिनके जीवन में स्वयं में सदाचार नहीं। आज हमारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है क्योंकि जीवन में इसका बहुत महत्व है कि आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा का स्रोत कहां है, क्योंकि जीवन कुछ और नहीं है। यह हमारा दैनिक जीवन कुछ और नहीं है। हमको ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है? ये ऊर्जाओं का समूह ही जीवन है। हमारे जीवन में सकारात्मकता, हमारे जीवन में नकारात्मकता, हमारे जीवन में भय, हमारे जीवन में क्रोध, हमारे जीवन में ईर्ष्या, हमारे जीवन में दंभ, ये कोई रूप नहीं है। ये क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एक प्रकार से ऊर्जा है। जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आपके जीवन में सहज सदाचार उतर जाता है, कॉन्फिडेंस उतर जाता है। और इसी का ठीक विपरीत, यदि आपके जीवन में नकारात्मकता है तो अनेकों जो जितने दुर्गुण हैं वो अपने आप परिलक्षित होने लगते हैं आपके जीवन से, आपके चरित्र से। ये जरूरी है कि हमारी ऊर्जा का स्रोत कहां है। हम अपने जीवन की जीवनी शक्ति का कहां से पोषण कर रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा का स्रोत कहां से ले रहे हैं।
बड़े ध्यान देने वाली बात है। आज हमारी ऊर्जा का स्रोत है, आज हम ऐसे लोगों के पास बैठते हैं, आज हम ऐसे लोगों से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो स्वयं में अपूर्ण है। ये बात सच है कि इस शरीर में कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो, सब में त्रुटि है। परंतु इसी कलिकाल में हमें आपको कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम भगवान कह सकते हैं। एक भगवान ही ऐसे हैं जो पूर्ण हैं, उन्होंने ऐसी जीवन जिया। मेरे प्रभु की हम बात ले लें रघुनाथ जी की, तो रघुनाथ जी ने कैसा जीवन जिया? रघुनाथ जी ने त्यागपूर्ण जीवन जिया। रघुनाथ जी ने एक क्षण में अयोध्या का राज छोड़ दिया, और छोड़ नहीं दिया, छोड़ना ठीक है, परंतु इसके जो आगे की स्थिति है वो आप सोचेंगे कि रघुनाथ जी ने तनिक भी लोभ नहीं किया, द्वेष नहीं किया, तनिक भी उनको अपने छोड़ने का दंभ नहीं था। उन्होंने ये माना कि इस अयोध्या के राज गद्दी से अलग भी मैं अपने को प्रसन्न रख सकता हूं। मेरी प्रसन्नता किसी व्यक्ति, किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी मान, किसी सम्मान से नहीं है। आज हमारी समस्या क्या है कि आज हमने मनगढ़ंत, चाहे वो प्रतिष्ठा के नाम हो, चाहे आपकी शिक्षा के नाम हो, सम्मान के नाम हो, अनेकों प्रकार से धन के नाम हो, सांसारिक सुख के नाम से हमने उनमें अपनी सुख को बांध रखा है। वो हमारे सुख के, खुशी के कारक नहीं हो सकते। स्थिति परिस्थितियां अलग है, परंतु कोई हमारी सुख पर राज नहीं कर सकता, हमारी खुशी पर कोई राज नहीं कर सकता। हमारी खुशी के लिए कोई स्थिति परिस्थिति नहीं हो सकती। हमारी स्थिति परिस्थिति अलग हो सकती है, सबकी होती है, परंतु एक व्यवहार आपके जीवन में उतरना चाहिए जो आपको प्रसन्नचित रखेगा, जो आपको सकारात्मक रखेगा, जो आपके जीवन में नित्य नए आयाम निश्चित करेगा। वो कुछ और नहीं, वो है खुशी, और वो आपके अंदर है। वो आप उस पर किसी का जोर नहीं है, उस पर कोई राज नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। उस खुशी पर राज करने के लिए आपको स्वयं को सोचना पड़ेगा। वो खुशी आपकी है, दैट्स योर पर्सनल एसेट। कोई नहीं ले सकता, नो वन कैन गेट। कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता आपसे। यदि आप उसको लुटा रहे हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम। वो आपके अंदर है, हैप्पीनेस आपके अंदर है, बट यू आर सर्चिंग समवेयर एल्स। आप कहीं उसको दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट हैप्पी। हम लोग आज खुश क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम गलत जगह, हमारी अप्रोच गलत है, हम उस चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमारी प्रसन्नता किसी से बंधी नहीं है, ना हमारे पैसे से, ना हमारी मान से, ना हमारी प्रतिष्ठा से, ना हमारे ज्ञान से, ना हमारे उठने से, ना हमारे परिवार से, ना हमारे किसी भी समाज से। ये मेरी निज प्रसन्नता है, मैं प्रसन्न रहूंगा, ये हमारे अंदर है। मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं किसी से बंध के नहीं रह सकता कि मैं यदि मैं काला हूं तो मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, मेरे पास धन नहीं है तो मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। वो अलग विषय है, ये सांसारिक विषय है, परंतु मेरी प्रसन्नता ही मेरी पूंजी है, वो मैं नहीं लुटाऊंगा किसी से। यदि आप उसको लुटा रहे हैं तो आपके दुख का कारण वही है। बहुत ही मार्मिक है ये कोई साधारण चिंतन नहीं है प्रभु कृपा से, ये प्रभु का अभी तात्कालिक चिंतन है। मेरी एसेट क्या है? माई हैप्पीनेस इज माई एसेट। यही मेरी थाती है, इसको कोई नहीं ले सकता। और आपकी हैप्पीनेस, आपको प्रसन्न कोई और कर भी तो नहीं सकता आपके अलावा। आपके अलावा आपको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि आपसे अधिक आपको कौन जानता है। बस गलती क्या है, हमने अपनी प्रसन्नता को कहां दे रखा है? पैसे में दे रखा है। हमने अपनी प्रसन्नता को गाड़ी में दे रखा है, हमने अपनी प्रसन्नता को मकान में दे रखा है, हमने अपनी प्रसन्नता को अपने संतान की सफलता असफलता में दे रखा है, हमने अपनी प्रसन्नता को अपने घर परिवार में दे रखा है, और वो अपने हिसाब से हमको प्रसन्न करते हैं, बिकॉज हमने अपने रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे रखा है। जब वो चाहते हैं तो हैप्पीनेस का बटन दबा देते हैं, जब वो चाहते हैं तो अनहैप्पी का बटन दबा देते हैं। वो आप प्रसन्न हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। क्यों भाई?
आपने क्यों दे रखा है? इट्स योर एसेट, ये आपकी प्रसन्नता, आपकी थाती है, ये आपकी पूंजी है, यही आपका बैंक बैलेंस है, यही आपकी एफडी है, यही आपका इंश्योरेंस है, ये आपका मूल्यवान व्यवहार है, आपके जीवन की मूल्यवान वस्तु है, ये सबसे मूल्यवान कहें तो। और उसको हमने कहां पे दे रखी है? जिस वस्तु की कोई कीमत नहीं है उसको दे रखी है हमने, जो हमारे साथ नहीं जाता। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बेटा, ना मेरी बहू, ना मेरे पत्नी, ना मेरा भाई, ना मेरे पिता, ना मेरी मां, ना मेरा परिवार, ना मेरा समाज, ना मेरे मित्र, कोई नहीं जाता। सब यही साथी हैं यहां करके, तो मैं क्यों दे दूं भाई जी। अब हम देते क्यों हैं? हम इसीलिए देते हैं, क्योंकि सच बात तो यह है कि हमको खुद नहीं पता कि हम किस चीज से प्रसन्न होते हैं। हम खुद कंफ्यूज हैं, हमको खुद नहीं पता कि हमारी प्रसन्नता कहां है। वेयर इज माई हैप्पीनेस, वेयर इज इट, वेयर वी नीड टू फाइंड। कहां पे ढूंढूं मैं, कहां ढूंढूं? क्योंकि हमको खुद को ही नहीं पता, हमको खुद को ही नहीं पता कि हमारी प्रसन्नता है कहां। बाबा कह रहे हैं ना कि नरकट की ना ही सबको नचा रहे हैं भगवान, उसी प्रकार हम नाच रहे दूसरे के हाथों से। हमारी अब ये समझिए कि इससे बड़ी दुर्बलता की स्थिति क्या हो सकती है हमारे साथ। आज हमसे बड़ा दुर्बल है क्या कोई? आप विचार करेंगे तो। और दूसरा पक्ष भी है आप ही के अंदर कि आपसे अधिक सबल भी कोई नहीं है, आपसे अधिक सबल भी कोई नहीं है, आपसे अधिक दुर्बल भी कोई नहीं है, परंतु जिसने विवेकपूर्ण होकर के जीवन जिया वही सबल है। परंतु कलियुग के जीव, तामस प्रधान जीव अपनी प्रसन्नता कहां ढूंढते हैं? तो कलियुग के जीव अपनी प्रसन्नता दूसरे को दुखी कर कर ही ढूंढते हैं, दूसरे के दुख में ही अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं। कहां ढूंढते हैं? दूसरे को दुखी कर करके। बाबा जी, पड़ोसी की बिल्डिंग कैसे गिरे इसके लिए कोई उपचार हो तो बताइए। हमारी बिल्डिंग कैसे बने इसके लिए बहुत कम लोग पूछते हैं। हमारा जीवन सुंदर हो इसके लिए बहुत कम लोग पूछते हैं। बाबा जी, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता परंतु हमारे जो भैया का लड़का है वो आईएएस है, ये तो पढ़ता ही नहीं। अरे वो आईएएस है तो आप पढ़ाओ, उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? अब वो कैसे बन गया उसका चिंतन आपको खाए जा रहा है। इस प्रकार के जीव को तामस प्रधान जीव कहते हैं, जो अपनी सिद्धियों का उपयोग क्या करते हैं? दूसरों के विकास को रोकने के लिए करते हैं। जो अपनी सिद्धियों का उपयोग दूसरों का विकास रोकने के लिए करते हैं, जिनकी भक्ति ईर्ष्या, दंभ, क्रोध इत्यादि से प्रेरित होती है। और इस प्रकार के भक्तों की तो इस समय क्या कहना, बाढ़ लगी है। आपको भी वैसे ही वक्ता चाहिए, आपको भी वैसे ही महाराज जी चाहिए जो आपके घर में रातों रात पैसा ले आए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि अरे भाई, कथा में आने वाला जीव कुछ तो राम नाम भजता ही है, कुछ तो भगवान नाम भजता है, कुछ तो विवेक है उसके पास। वो कैसे इतनी संख्या में जाता है? मैं तो कभी कभी सोच करके मैं परेशान हो जाता हूं कि क्या हो गया है लोगों को। हमारी ऊर्जा का स्रोत हम कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं कि हम कहां से क्या ले रहे हैं। हनुमान जी के बेग को
कोई संभाल सकता है? अच्छी दुकान लगा रखी है, इसको मैं मैनेजमेंट की भाषा में आपको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म। और हम तो टूरिज्म नहीं कहें, हमको टेररिज्म कहेंगे। आज धर्म के नाम पर जो ये हो रहा है, ये क्या है? ये यही तामस प्रधान व्यक्ति के लक्षण है। भगवान ने भी असंतन के बहुत बात नहीं कही, झूठा ही लेना झूठा ही देना, उनकी बात क्या करनी। परंतु यद्यपि सच्चाई तो यही है कि नकारात्मक व्यक्ति और बुराइयों की बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए, परंतु समय का फेर है, प्रसंग विषाद है, करना तो पड़ेगा, चूंकि जगाना है लोगों को।